हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पर पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अब मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब हम नई क्लास में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो यही बात हम आज करेंगे। अब बात यह है कि अभी जून का महीना चल रहा है, अभी एक दो महीने पहले ही आप अपनी अपनी नई क्लासेस में आए होंगे, है ना। अप्रैल में बच्चे नई क्लास में आते हैं, अभी जून चल रहा है तो एक दो महीने आपको हुए हैं। तो बात यही है कि हमें जानना है कि अब हम कैसे पढ़ें, एक नया तरीका हमें अडॉप्ट करना है जिससे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तो अब आप नई क्लास में आए हैं तो आपको नई नई बुक्स भी मिली होंगी, ठीक है। उन बुक्स में पेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। कितने होते हैं हमें सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है, कि हमारी बुक में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है। तो एक बुक अभी फिलहाल मेरे पास भी है, ठीक है, एनसीईआरटी 10th क्लास है ना, मैथमेटिक्स की 10th क्लास की एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखते हैं कि इस बुक में कितने पेजेस हैं। तो देखिए, इस बुक में है 364 पेजेस। लास्ट पेज मैंने खोला हुआ है, इस पे आंसर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे है 364 पेजेस, ठीक है। तो 364 पेजेस इस बुक में है, ठीक है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब देखिए आगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हमें पता है हमारे पास साल में दिन कितने होते हैं, साल में दिन कितने होते हैं तो ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कि एक साल में कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो दिन होते हैं कितने, 365 डेज हमारे पास होते हैं। और अगर लीप ईयर है तो कितने हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बात यह है कि हमें इन दो चीज़ों को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। कि देखिए, बुक में पेज कितने हैं, 364, साल में दिन कितने हैं, 365। तो हमें यही टेक्निक लगानी है कि हमें सिर्फ क्या करना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक पेज, एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक पेज हमें अच्छे से पढ़ लेना है, उसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से उसे समझना भी है। जैसे यही बात है, जैसे ये बुक है तो इसका हमें क्या करना है कि ये जो पहला पेज है ये हमें एक पहले दिन करना है कि हमें इसको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर अगले दिन हमें इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इस तरीके से सिर्फ एक पेज एक दिन में हमें पढ़ लेना है और इस तरीके से पूरे साल में हमारा सिलेबस भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा और हमें हर चीज़ समझ में भी अच्छे से आ जाएगी। तो यही टेक्निक हमें लगानी है। और देखिए, एक बात और है कि ये एक पेज पढ़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो मैथ की बुक है, इसमें भी होता है कि एंड के कुछ पेजेस में आंसर्स दिए होते हैं, फिर कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिन पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल है और वही एक पेज है। इस तरीके से भी बहुत सारे पेजेस हैं। ऐसे ही दूसरी बुक्स में भी होता है या दूसरे सब्जेक्ट में भी होता है कि एक पेज पे काफ़ी सारे डायग्राम है, लिखा कम हुआ है। तो एक पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट का बस क्या करना है, एक पेज अच्छे से पढ़ना है। तो टोटल डे का क्या हुआ, 6 पेजेस पर डे हमें पढ़ने हैं, अच्छे से उनके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से हम अपना सिलेबस कर पाएंगे। हमें बस करना क्या है, 6 पेजेस पर डे। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगी, हर चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा पूरा समझ में आएगा। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप हिंदी मीडियम की भी बुक से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कीजिए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद बात रही कि बच्चों के पास बुक्स हैं या नहीं है, तो मैं उसके लिए एनसीईआरटी की सभी बुक्स प्ले स्टोर पे मिल जाती है, उनका लिंक मैं हर क्लास का डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो भी आपको अच्छे से देखना है, अपनी क्लास की बुक डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक्स मिलेंगी। अच्छे से उससे एक एक पेज पढ़िए। और मैं अपने चैनल पे भी वो हर एक पेज की एक्सप्लेनेशन अभी कुछ दिन में डालने लगूंगा। अभी मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियो डालने लगूंगा। तब तक आप खुद भी कोशिश कीजिए कि हम एक दिन में एक पेज अच्छे से पढ़ें, हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें। जब आप दोनों में पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे, जो लैंग्वेज अच्छी लगे उसमें पढ़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन दोनों में पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे लगता है कि थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं अभी क्या पढ़ाने वाला हूँ आगे के लिए और क्या क्या मैं चीज़ें डालने वाला हूँ। और ये चीज़ आपको जो मैंने अभी सजेशन दिया है 1 दिन का 1 पेज पढ़ने का, ये भी आप ज़रूर कीजिए। अब बात आ जाती है कि अगर कोई 2 पेज पढ़ लेता है 1 दिन के, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप 2 पेज पढ़ लेंगे तो आपका 6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कितने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई बड़ा बच्चा है जैसे, अब ये तो 10th तक की बुक का है, 364 पेजेस, इससे ज़्यादा पेजेस आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे 10th तक की किसी भी बुक में। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं 11th में, हो सकता है कोई कोई बुक में ज़्यादा पेजेस हो, तो 1 दिन में हम 2 पेज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 1 दिन में 2 पेज पढ़ लेंगे तो आराम से, फिर उससे ज़्यादा पेजेस नहीं है किसी बुक में। तो इस तरीके से आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, किसी भी क्लास में आप हैं, ठीक है। अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे। तो ये टेक्निक आप फॉलो कीजिए, अपने घर पे ऐसे पढ़िए। क्या होता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको 1-1 पेज पढ़ाएगा, और इसी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट भी जाते हैं, आपको लोग नहीं पढ़ा पाते। तो वो आप खुद से पढ़िए, वो चीज़ें आप खुद करिए, ठीक है। बाहर के टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो क्या है कि शॉर्ट में हर चीज़ बता देते हैं, लेकिन आपको खुद से ही अच्छे से आराम से पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं, आपको सीधा एक्सरसाइज 1.1 खुलवा दी जाती है, 4 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, काम खत्म हो गया। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि वो शुरू के पेजेस कोई नहीं पढ़ता। अब वो शुरू के पेजेस में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, इस बात को आपको समझना है और वो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में भी पढ़िए, ठीक है, दोनों में मिला के पढ़िए, जैसे पढ़ना पढ़िए। जो ना समझ आए आप डाउट मेरे चैनल पे भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब नई क्लास में आ गए हैं तो और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, जैसे पहले थे। अगर कुछ कमी है तो अब उसको सुधारिए और अच्छे बच्चे बनिए, आगे बढ़िए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैं आगे आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें पता लग सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।